गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 कराऊंगी और इसमें मैं आज शब्द विचार में इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ये मैंने कल अच्छे से समझा दिया है। आपको अगर ये अच्छे से समझना है शब्द विचार क्या होता है यानी वर्ड वर्ड थॉट भी कह सकते हैं इसको, यानी मॉर्फोलॉजी, तो आप मेरी पार्ट 1 जाके वीडियो देख सकते हैं शब्द विचार की। आज मैं इसके अभ्यास लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास एक्सरसाइज। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति, यानी आपको ये वर्बली यानी ओरल देना है। ठीक है, मुंह से बनाए। शब्द किसे कहते हैं मैंने अच्छे से समझाया फर्स्ट पार्ट में। इसके शब्द किसे कहते हैं यानी वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्ण यानी लेटर और शब्द यानी वर्ड और समूह यानी ग्रुप, यानी आप लेटर के ग्रुप को ही क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, या वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, विकारी शब्द किन आधारों पर परिवर्तित होता है, तो विकारी शब्द किन आधारों पर परिवर्तित होता है ये भी मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, विकारी शब्द, ये देखिए ये लिखा हुआ है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। किन किन के आधार पर परिवर्तन आ जाता है? लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर आ जाता है विकारी, यानी ऑर्डर वाले। ठीक है, डिसऑर्डर, ऑर्डर डिसऑर्डर भी होता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या है ये, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो ये देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। यानी सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ या मीनिंग नहीं होता। जैसे दूध का तो मीनिंग है कि हाँ दूध है, लेकिन दूध के बाद अगर हम बूध कहें तो बूध का कोई मीनिंग नहीं है। तो उसमें सार्थक क्या हुआ, सार्थक शब्द क्या हुआ, उसमें दूध हुआ, और निरर्थक शब्द क्या हुआ, बूध हुआ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, यानी लेटर के एक ग्रुप को ही वर्ड कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो ये लिखा है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। क्या? प्रयोग, प्रयोग के, प्रयोग यानी यूज के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब अगर आपको ये सब समझना है, शब्द, वर्ण, ये सब असार्थक, अर्थक, विकारी, अविकारी, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सार्थक और निरर्थक, ये प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कितने कितने होते हैं, तो दो होते हैं और उनके नाम लिखना है अपन को। तो नाम क्या है? एक, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। क्या पहला क्या है? विकारी, और दूसरा अविकारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। तो सार्थक शब्द वो होते हैं, क्या अंतर अपन लिख देते हैं। सार्थक शब्दों का अर्थ होता है तथा निरर्थक
शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। बस यही क्या है, इसका अंतर है, इनमें यही अंतर है। ठीक है, अब देखिए, उचित शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। फिर बच्चों से कहते हैं उचित शब्द देख के इसमें से रिक्त स्थान है। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं या वाक्य? तो क्या बनते हैं, शब्द। ठीक है, नेक्स्ट एक यहाँ लिख देंगे हम शब्द। जिन वाक्यों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम निरर्थक कहते हैं या सार्थक? तो उन्हें क्या कहते हैं हम, सार्थक। क्या कहते हैं, सार्थक। जिनका कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। किसके शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी। ठीक है, अविकारी जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जैसे एडजेक्टिव, ये देखिए क्या होते हैं, क्रिया विशेषण यानी वर्ब का एडजेक्टिव, संभव रिलेशन बताने वाला, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, यानी योजक जो कंजक्शन जो होते हैं ना, कंजक्शन जो जोड़ते हैं वो। ठीक है, विस्मय बोधक जैसे अलास, हुर्रे, ओह, जो हमारे मुंह से एकदम से निकलते हैं वो होते हैं। तो इनका क्या होता है, अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, इनमें परिवर्तन नहीं होता। और संज्ञा शब्द का भेद है विकारी। विकारी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द का भेद है। ये मैंने आपको अच्छे से कराया है, मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिए अगर आपको अच्छे से ये समझना है कि संज्ञा विकारी शब्द का भेद है वो कैसे। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण उलट पुलट गए हैं, इन वर्णों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे ये लिखा है मंगला, तो मंगला तो कोई शब्द होता ही नहीं है, इसको अपन अर्थपूर्ण बनाना है यानी सार्थक शब्द बनाना है। तो कैसे बना देंगे इसका, गमला, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण। ठीक है, करतबु, करतबु कुछ होता नहीं है, क्या होता है, कबूतर, कबूतर, ये सार्थक शब्द बन रहा है। ये क्या है, निरर्थक और ये सार्थक, ये निरर्थक शब्द है और ये हमने इसको सार्थक बना दिया। ये छुका, छुका तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कछुआ। ठीक है, ये क्या है, लाम ही कुछ होता ही नहीं है, तो इसका क्या होगा, महिला, महिला। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है, गीचाप, गीचाप क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुआ विलय, ये दुआ विलय कुछ होता ही नहीं है, विद्यालय, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न ऑन द पेज, यानी पेज पलटिए, आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। तो आगे की एक्सरसाइज क्या है, ड़ा, अड़ा, ड़ा और ला का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। तो एक ड़ा का क्या हो गया, वर्ण, दर्पण, वर्ण यानी वही लेटर, दर्पण यानी आईना, और प्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, अवड़ा का पेड़, पेड़ यानी ट्री, पड़ोसी यानी नेबर, कपड़ा यानी क्लॉथ। ठीक है, ड़ा से बढ़ेंगे पढ़ना, पढ़ना यानी रीडिंग, दृढ़ता यानी सख्त, और बढ़ना यानी ग्रो। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। उसके बाद देखिए, बहुविकल्प प्रश्न MSQ, तो सही उत्तर में विकारी शब्द का उदाहरण है। इसमें क्रिया विशेषण या संज्ञा या संभवबोधक या योजक, योजक, संभवबोधक और क्रिया विशेषण ये सब क्या होते हैं, अविकारी। तो इसमें विकारी शब्द का क्या है, संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये विकारी शब्द का क्या है, संज्ञा। अब निम्नलिखित में से शब्द का एक प्रकार नहीं है, शब्द का एक प्रकार नहीं है, सार्थक, निरर्थक, शीतल या विकारी। तो क्या है, शीतल नहीं है। ठीक है, सार्थक, निरर्थक और विकारी ये शब्द क्या होते हैं, सब शब्द के प्रकार होते हैं। अब निम्नलिखित में से सार्थक शब्द नहीं है, माता, कपड़ा, वपड़ा, शिक्षा। तो वपड़ा, वपड़ा सार्थक नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये रचनात्मक गतिविधियाँ हैं, ये आप खुद करिए। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज पूरी पसंद आई होगी। मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार
इसके आगे अब हम पढ़ेंगे, हमारा वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया। अब इसके आगे हम करेंगे अपना वाक्य विचार यानी ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये फर्स्ट से 5th क्लास के लिए बहुत काम आने वाली ग्रामर है, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।